वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी, माही इंग्लिश एकेडमी में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैंने लास्ट वीडियो में 2014 का पेपर डाला था जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और 2015 का मैं अभी डाल रहा हूँ। मैंने देखा है मेरे इस अध्ययन में कि जो ये मतलब जितने भी पैसेजेस वगैरह है ये सारे के सारे रिपीट होते हैं, और मेरे इस वीडियो से आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको उस पैसेजेस को भी रिपीटेशन हो जाएगा, और ऐसा ना हो कि वही पेपर आपको सिलेक्ट हो जाए। इसलिए आप इसको देखो, अंत तक देखो, मेरा आपको ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, 100% मार्क आपके हो जाएंगे। तो ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2015, द पेंच नेशनल पार्क एमपी इन 2012। ये यहाँ पर जो पेंच मैं आपको पैसेज दिखाने जा रहा हूँ, वहां पे पैसेज जो है वो इस प्रकार से है 2002। तो ये देखिए, ये पैसेज है, द पेंच नेशनल पार्क मोगली लैंड इज वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। इट इज इन बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर सिटी। ये पूरा का पूरा जो है क्या है बच्चों, यहाँ पर पैसेजेस है। ये पैसेज आपका, इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप इसको निकाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। तो आपको पढ़ने के लिए भी क्या हो जाएगा, बहुत ही मदद मिलेगी। और अब मैं अपना चालू करता हूँ सबसे पहले कि किस प्रकार से आपको ये मदद करेगी। इसके क्वेश्चन आप अभी हम ध्यान में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और इसका आंसर हमें कैसे मिलना है। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, गैजेट मीन्स क्या होता है ना। ये गवर्नमेंट के गैजेट्स होते हैं जो जिसको डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बच्चों गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। देखो पहला ये बुक, क्वेश्चन पेपर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर फॉर पेंटिंग। तो हमें क्या लिखना है बच्चों, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। इसका थोड़ा सा ये अगर आ गया तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मेरे अगर इस प्रकार के प्रश्न आ गए तो आपको आसान हो जाएगा। दूसरा, मोगली लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर। आपने देखा होगा, आप पढ़ोगे तो उसमें भी आंसर आ जाएगा। क्या है बच्चों, मोगली लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन नागपुर एंड इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो क्या आंसर हो गया बच्चों, जबलपुर। राइट द वर्ब फ्रॉम द वर्ड वंडरफुल। तो क्या होगा इसका वर्ब, वंडरफुल का वर्ब यानी क्रिया क्या होगी, ये वंडर। क्या होगी बच्चों, वंडरफुल तो एडजेक्टिव हो गया, वंडर स्पेलिंग जो देखो यहाँ पे वंडर हो गया, वंडर स्पेलिंग गलत है, वंडरफुल ये भी एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। तो क्या बच्चों यहाँ पे वंडर। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क इज नोन एज, जो पेंच नेशनल पार्क जो है वो किसके नाम से जाना जाता है, मोगली लैंड। क्या है बच्चों यहाँ पे आंसर, पहला मोगली लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है बच्चों यहाँ, मोगली लैंड। रियली एंड कीपिंग, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, Rudyard Kipling wrote a novel. Rudyard Kipling wrote a novel. Its name is बुक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हिस्टोरी, द जंगल बुक, द बुक। तो क्या आएगा बच्चों, द जंगल बुक। क्या आंसर आएगा बच्चों यहाँ, द जंगल बुक। हु हैड लिफ्टेड द इनोसेंट चाइल्ड मोगली, मोगली को किसने किया था बच्चों, ये हियर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी ये हियर्ड ऑफ एनिमल्स, जो प्राणियों का झुंड है उसने उसको अपने पीठ पर लिया था बच्चों। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड पेट यानी पालतू। तो उसका विरुद्धार्थी है बच्चों वाइल्ड। क्या है बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ प्रश्न है, हु स्टार्टेड मोगली उत्सव, हु वाज फॉरेस्ट मिनिस्टर देम। यहाँ पर हरवंश सिंह। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ, हरबंश सिंह। उस समय जब मोगली उत्सव स्टार्ट हुआ उस समय जो मिनिस्टर थे वो हरबंश सिंह थे बच्चों यहाँ पे। हु इज द हीरो ऑफ द फेमस नॉवेल द जंगल बुक, इस जंगल बुक का कौन है बच्चों यहाँ पे, मोगली। क्या है बच्चों यहाँ पे, मोगली। तो बच्चों यहाँ पर आपको पैसेज समझ में आ गया होगा, उसके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब सबसे पहले बच्चों अब लिखते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में अपन बच्चों देखेंगे कि नोट मेकिंग क्या है। इस प्रकार से नोट मेकिंग भी आपको आसान हो जाएगा बच्चों। ये है पॉल्यूशन के ऊपर आया बच्चों, यहाँ पैसेज देख लीजिए, अवेलेबल करा रहा हूँ आपको पैसेज। ये पैसेज है बच्चों यहाँ पे, ये यहाँ पैसेज उसका भी आप क्या निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए यहाँ पे। ये पैसेज है बच्चों, पॉल्यूशन इज द फॉलिंग ऑफ द एनवायरमेंट, वाटर एंड एयर, वेस्ट, स्मोक, केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। द मोस्ट सीरियस पॉल्यूशन ऑकर्स वेयर देयर लार्ज सिटीज एंड मेनी फैक्ट्रीज। इसका हमें क्या बनाना है, तो ये पॉल्यूशन के ऊपर है। आप देख रहे होगे बच्चों कि पूरा का पूरा क्या है बच्चों, यहाँ पर पॉल्यूशन के बारे में ये पैसेज है। तो इसका मुख्य जो है हेडिंग
या टाइटल जिसको बोलते हैं वो पॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको अभी टाइटल ये बना के बता रहा हूँ बच्चों क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या किया है, टाइटल लिखा अपन ने बच्चों, पॉल्यूशन क्या है बच्चों, पॉल्यूशन भी लिख सकते हो, यहाँ पे द एनवायरमेंट ऑफ पॉल्यूशन, दोनों में से एक आप लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों नोट्स देखो क्या बोला, पॉल्यूशन इज फॉलिंग, कहाँ गिरता है बच्चों, 1.1 एनवायरमेंट लैंड वाटर एंड एयर बाय वेस्ट, 1.2 स्मोक केमिकल्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस। दूसरा बच्चों देखो, दूसरा मेन पॉइंट क्या है बच्चों, पॉल्यूशन ऑकर्स कहां घटित होता है बच्चों, 2.1 लार्ज सिटीज एंड मेनी फैक्ट्रीज, इससे संबंधित है, देख लीजिए बच्चों आप। 2.2 ओल्ड थ्रोन आउट हाउसहोल्ड रबिश, जो हमारे पुराने वस्तु जो फेंक देते घर के बाहर। 2.3 पोल्यूट द एयर बाय बर्निंग, जो हवा में जलते हुए है वो, जो है डंपिंग इन रिवर्स एंड सीज, जिसको आप रिवर्स और नदियों में कचरा फेंकते डंपिंग करते, उसके बारे में पॉल्यूशन ऑकर्स घटित होता है बच्चों। उसके बाद नंबर 3, द वर्ड ऑकर्स ओशंस यूज एज, द वर्ल्ड ओशंस यूज एज, क्या जो विश्व में जो समुद्र होते हैं उसके उपयोग क्या करते हैं, डस्टबिन्स विद रबिश, उसके ऊपर भी कचरा डालते ही रहते हैं। मच अनट्रीटेड स्वेज, जो बिना फालतू की चीजें वहां पर स्वेज किया जाता है, डाला जाता है। नो लॉन्गर डाइल्यूट, और वो ऐसी वस्तुएं डालते जो पूरी तरह से उसमें घुल मिल नहीं जाते। चौथा बच्चों बन रहा है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है बच्चों, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स, स्टोन एंड ब्रिक्स एंड डैमेज बिल्डिंग्स। तो ये बच्चों क्या है, पूरा का पूरा आपका नोट मेकिंग है बच्चों। आप एब्रीवेशन इसमें से बना सकते हो, जो संक्षिप्त रूप है वो मैंने आपको एब्रीवेशन बनाया है। नोट मेकिंग का मेरा वीडियो देख लेंगे आप, तो आपको भी जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है नोट मेकिंग का मेरा वीडियो जरूर देखिए, आपको आसान बन जाएगा बच्चों नोट मेकिंग बनाना और आपको समझना। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे 2015 का पेपर अपन पढ़ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट इन सुटेबल बॉक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड इन अबाउट 200 वर्ड्स। अपने को रिक्वायर्ड मतलब हमें नौकरी के लिए यहाँ पर करना है। तो बच्चों हमने यहाँ पहले क्या किया बच्चों, यहाँ पे ड्रॉप बनाया, वहां पे लिखा बच्चों रिक्वायर्ड यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है, रिक्वायर्ड भी डाल सकते हैं, वांटेड भी कर सकते हैं। फुल टाइम बेस IIT प्रोफेशनल लैंग्वेज C++ एंड 2-3 years एक्सपीरियंस, एज नॉट मोर देन 30 years, सैलरी इन 5 figures PM, जैसे 5000 जो भी है। कॉन्टेक्ट डाल दिया बच्चों 011 जो भी, डायरेक्टर कैश एंड कंपनी भोपाल। ये पूरा का पूरा जो बच्चों ये है कौन से रिक्वायर्ड मतलब जहां नौकरी के लिए वैकेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट है बच्चों, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मान लो हमने नौकरी के लिए आता है बच्चों वहां पे एडवर्टाइजमेंट में, सबसे पहले हम कंपनी का नाम डाल दीजिए, उसके बाद बच्चों पोस्ट डाल दीजिए कितनी वैकेंट है, उसके बाद बच्चों क्वालिफिकेशन डाल दीजिए उसका, उसके बाद बच्चों एज डाल दीजिए, उसके बाद बच्चों यहाँ पर पे स्केल डाल दीजिए, अप्लाइंग मोड डाल दीजिए, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस डाल दीजिए, और फिर वहां पर कंपनी का फिर से नाम डाल दीजिए, और कॉन्टैक्ट में उस कंपनी के मैनेजर का नाम, मोबाइल, इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट बनाना है वैकेंट, खाली वैकेंट के लिए मतलब जॉब के लिए, तो इस प्रकार से बनाना है बच्चों, कंपनी का नाम या किसी स्कूल का नाम, फिर पोस्ट डालेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डालेंगे, फिर एज डालेंगे, फिर सैलरी डालेंगे, इस प्रकार से आप उसको बना सकते हो। अब उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ये बहुत आसान है बच्चों, पोस्टर्स बनाना। पोस्टर देखो क्या दिया, विद द हेल्प ऑफ द clues, with the help of the clues given design a poster in suitable box in, यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्लूज दिए गए बच्चों और आपको इसको बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले दिया है बच्चों, डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स, लव देम, फीड देम, स्लेटर देम, सेव एनिमल, सेव द अर्थ। तो हमने हेडिंग बना दिया बच्चों, यहाँ पे क्या दिया, सेव एनिमल, सेव द अर्थ। फिर उसके बाद लव देम या क्रिएट ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, लव देम बताया गया, तो इसके बाद क्रिएट ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, बैलेंस द नेचर। उसके बाद फीड देम, दे हेल्प इन मेनी वेज, गिव देम प्रॉपर फूड, इस प्रकार से बताना है बच्चों हमें। स्लेटर देम, हमें उसको क्या करना है, ये देना है, हमें घर में आश्रय देना है। पेट एनिमल्स आर यूजफुल, उसके लिए पालतू। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम देम, हमें बहुत वस्तुएं वो देते हैं। वी अर्न थ्रू देम, हम उसके द्वारा कमा भी सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया, स्टॉप एनिमल्स क्रूएलिटी, डोंट क्रूएल टू एनिमल्स, इस प्रकार से मैंने बनाया। आप इस प्रकार से आप यहाँ पर किसी भी एनिमल्स का चित्र भी बना सकते हो बच्चों, एनिमल्स का चित्र बना के भी आप इसको बना सकते हो। तो आप यहाँ देख लीजिए बच्चों मैंने किस प्रकार से यहाँ पोस्टर बनाया है, आपको बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, 4 मार्क्स आपका ये 2015 का है। अब उसके बाद बच्चों दिया है सेक्शन बी,
using the following input produce a write up and the importance of English in about 150 to 100 words. International language, invention of internet language, trade commerce, higher technical and scientific studies, communication round the goal means for earning livelihood. तो बच्चों यहाँ पर ये किसके बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में हमें एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है बच्चों. आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. इन टूडेज global world, the importance of English cannot be denied and ignored since English is most common language spoken everywhere. It is an effective meditation for exchange of ideas. In the UNO discussion are carried on this language, hence it is international language. The internet, which is the largest source of information in the world, is based on English. Knowledge in business life, the most common language is in English. Many countries of the world conduct their business in this language. In this modern age of science, terrific advancement in scientific and technological field can be seen every country. English has been playing a major role in the sectors of medicine. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसके स्क्रिप्ट ले सकते हो आप यहाँ पर और आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हो. इंपॉर्टेंस बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको सिंपली भाषा में इसको बनाया हुआ है. उसके बाद बच्चों यहाँ पर लेटर राइटिंग की तरफ आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 में राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन टू इशू टू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज यू सबमिट इट्स ऑफिस एसपी फॉर योर सेक्शन इन योर पुलिस डिपार्टमेंट. अब देखो सबसे बच्चों क्या करना है, यहाँ डेट डालना है. डेट, क्योंकि यहाँ पर प्राचार्य को कर रहे हैं बच्चों, तो प्राचार्य के लिए एड्रेस नहीं आता, केवल डेट डाला. फिर लिखा बच्चों टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन, वही जो यहाँ पर आया हुआ था बच्चों, यहाँ स्कूल का नाम. सब्जेक्ट में डाला बच्चों एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन योर स्कूल. सर माय सिलेक्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट, सो आई हैव सबमिट द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन द ऑफिस ऑफ एसपी. काइंडली इशू मी ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल. बहुत संक्षिप्त में मैंने अपनी भाषा में बनाया बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी तैयारी कर लो, हो सकता है ये भी आ जाए. थैंक्स यूर ओबीडियंटली, नाम लिखा बच्चों. उसके बाद मैंने क्या किया, क्लास डाला, डेट डाली और प्लेस डाल दिया बच्चों. इस प्रकार से हमने, क्योंकि हमारा जो लेटर है उसके मार्क्स एक भी कटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाया बच्चों. देखो सबसे पहले क्या क्या किस प्रकार से बनाया, आप इसको देख लीजिए बच्चों, किस प्रकार से हमने इसको बनाया हुआ है. आप इसको संक्षिप्त में भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों. अब उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर और एक पैसे लेटर्स राइटिंग है बच्चों. write a letter to the SDM of your area तहसील requesting him to put a ban on loudspeaker during your annual exam. या कलेक्टर के लिए भी आता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस के लिए भी आता है. अगर आपने एक लेटर, बहुत सारे आपको आसान से तरीके से मैं बता रहा हूँ. यहाँ सबसे पहले तो हमने क्या किया बच्चों, किसी भी आपको जो एड्रेस अच्छा लगता है, अगर वहाँ नहीं है प्रश्न में, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस अपने हिसाब से डाल सकते हो. फिर लेकिन उसके बाद डेट डालना है. फिर यहाँ पर बच्चों क्या लिया, टू द एसडीएम तहसील ऑफिस, क्योंकि हमारे एरिया में तहसील ऑफिस में होता है, इसलिए पांडुरना. बैन ऑन लाउड स्पीकर. रिस्पेक्टेड सर, आई रिक्वेस्ट यू सर दैट वेरियस एग्जामिनेशन टेक प्लेस इन द मंथ्स ऑफ द मार्च एंड अप्रैल. स्टूडेंट्स आर busy with their studies, but some people use loudspeakers on high pitch. It disturbs us. Please kindly put a ban on the loudspeaker. अब देखो बच्चों, बहुत आसान से बनाया मैंने, गाइड की भाषा नहीं है. रिस्पेक्टेड सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर दैट वेरियस एग्जामिनेशन टेक प्लेस इन द मंथ्स, मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम्स अभी आने वाली है ऑफ मार्च एंड अप्रैल में. स्टूडेंट्स आर बिजी, स्टूडेंट बिजी होते हैं विद देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई से. बट सम पीपल यूज लाउड स्पीकर, परंतु कुछ लोग उसका स्पीकर्स को बहुत हाई स्पीच में करते हैं, ऑन हाई पिच. डिस्टर्ब्स अस. प्लीज काइंडली पुट ए बैन ऑन द लाउड स्पीकर. थैंकिंग यू करो. योर्स फेथफुली अमन, और डेट और प्लेस डाल दिया बच्चों हमने. अब उसके पश्चात बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे अप्लीकेशंस किस प्रकार, राइट लेटर्स किस प्रकार से आया बच्चों. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्टर्बिंग ए रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन विच योर टीम ओन. मतलब क्रिकेट के बारे में हमें उसको बताना है. जो हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, यहाँ पर एड्रेस डाल दिया. एड्रेस के बाद यहाँ पे डेट डाल दिया. माय डियर फ्रेंड सागर, होप यू आर इन गुड हेल्थ. आई एम ऑल्सो फाइन हियर. आई से टू यू अबाउट माय मैच. Last time my school won the trophy. This is an exciting match. My team won the match only 2 runs. My school team captain won the toss and elected to bat first. My team scored 180 in 20 overs. I made 80 runs in this match. Next team all out in 178 runs. I am also picked 2 wickets. I
चूज द मैन ऑफ द मैच, प्लीज कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, रेस्ट इज ओके, यूअर्स लविंग फ्रेंड प्रतीक। और ये डेट और प्लेस हमने यहाँ पर डाल दिया। बच्चों ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप है क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्शन हमने वर्णन बताना है, डिस्क्राइब करना था, इस कारण से हमने इसको लॉन्ग बनाया है। शॉर्टकट में इसको नहीं बना सकते, हो सकता है ये आ जाए आपको तो इसको लिखने के लिए आप आसान तरीका आपको मिल जाएगा बच्चों, अपनी भाषा में है, एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर और एक लेटर्स है बच्चों, यहाँ भी राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर लास्ट समर वेकेशन। यहाँ पे बच्चों हाउस नंबर डाला, उसमें मतलब देखिए पूरा का पूरा एड्रेस मैंने डाला, फिर डेट डाली यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डियर ब्रदर आई एम वेरी वेल एंड hoping the same for you. I am studying properly. I am so excited to tell you about my last summer vacation. I got chance to go Raipur to stay with uncle and auntie. There I enjoyed very much. I saw many places with them. It was so amazing and also go water fun city. I cannot forget this visit. It was so much fun. I think you should also go there. Uncle and auntie were remembering you. I hope your studies are going well. Yours loving brother राज। डेट डाला, प्लेस डाला। थोड़ा सा ये भी हमें डिटेल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों क्योंकि ये भी लॉन्ग टाइम मतलब इसका भी वर्णन थोड़ा सा लंबा है परंतु अपनी भाषा में है, तो आप इसको देख लीजिए। पहले एड्रेस लिखा, डेट डाली, फिर डियर ब्रदर से मैंने इसकी शुरुआत की। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो और पढ़ने के साथ साथ बच्चों आप इसको देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। उसके बच्चों सेक्शन सी में आते इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स में। परस्यू इज खालिस्तान एम ए एन डी का प्रयोग करना है बच्चों। यहाँ पे एम ए दिया हुआ है, मैंने पहले बताया बच्चों कि अगर व्यंजन से शुरुआत हो और व्यंजन से शुरुआत हो परंतु स्वर का क्या हो उच्चार। अब एम है बच्चों, यहाँ एम को क्या करते हैं बच्चों, एम कर दिया तो ये आ रहा है, व्यंजन से शुरुआत है लेकिन उच्चार स्वर का आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एन का प्रयोग किया बच्चों। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा खालिस्तान ही रैन अवे। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, नो सूनर जब भी आएगा वाक्य रचना में तो बिल्कुल बेहिचक उसके साथ देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग बच्चों, कोई नियम फॉलो मत करना। नो सूनर दिखा और खालिस्तान दिखा को सीधा देन का प्रयोग कर दीजिए। ही लॉस्ट खालिस्तान ऑल द मनी ही हैड। अब देखो यहाँ पे ऑल क्यों आया बच्चों, यहाँ पे फ्यू मैंने कुछ भी नहीं, नकारात्मक है, फ्यू यानी कुछ भी नहीं, ईच यानी प्रत्येक, और ये पैसों को तो हम धन जो है वो बच्चों ये क्या है यहाँ पे अनकाउंटेबल है, एवरी भी, तो अनकाउंटेबल के सामने इसको तो आप लगा नहीं सकते, इसलिए बचा क्या फ्यू भी और ये कट गया तो बचा ऑल। तो क्या लिखा बच्चों हमने, ही लॉस्ट ऑल द मनी। ध्यान रखे आई हैव नो स्पेयर बुक। अब यहाँ पे ऑल लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ बुक्स नहीं है, टू दो का है नहीं, मनी लिख नहीं सकते। नो क्यों लिखा, क्योंकि आई हैव नो स्पेयर बुक, क्योंकि यह एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है, उसके पास कोई भी स्पेयर बुक नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी क्या नहीं है, कोई स्पेयर बुक नहीं है। नकारात्मक बनाना था हमें, इसलिए हमें यहाँ पे नो का प्रयोग किया है। यू खालिस्तान नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। अब नीड की आवश्यकता यानी नीड यानी आवश्यकता, आर तो लगा नहीं सकता बच्चों यहाँ पे क्योंकि नीड चाहिए हमें, कोई आवश्यकता नहीं। आर यानी होना, डू भी यहाँ पर नहीं लग सकता है, हाउ तो यहाँ लग ही नहीं सकता, तो यहाँ बचा बच्चों नीड का प्रयोग। अब उसके बच्चा बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डिड जो है बच्चों यहाँ पे मुख्य क्रिया है, पास्ट टेंस की वाक्य रचना है, डिड यहाँ मुख्य क्रिया। वैसे डिड जो है सहायक क्रिया में भी आता है लेकिन यहाँ मुख्य क्रिया क्यों, क्योंकि बच्चों इसके साथ ईट आया हुआ है। ईट जो है बच्चों क्या है, वस्तु है, पजेसिव एडजेक्टिव है ईट, इस कारण से यहाँ पर डिड मुख्य क्रिया हो गया। और अगर मान लो बच्चों नकारात्मक वाक्य आपको देखना है तो मेरा नेगेटिव सेंटेंस वाला वीडियो देख लीजिए, पूरा आसानी से मैंने आपको समझाया है डिड। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, डिड वी डिड नॉट डू। क्या करोगे बच्चों, वी डिड नॉट डू करोगे, क्योंकि बच्चों डिड का प्रयोग हमने सहायक रूप में किया और डिड का पहला रूप बच्चों लिख लिया डिड, तो क्या होगा बच्चों, वी डिड नॉट डू इट। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। मेक ए क्वेश्चन हाउ मच से, हाउ मच से हमें बनाना है बच्चों, तो जब भी वर्क हाउ मच से या कोई भी WH क्वेश्चन हमें यहाँ पे बनाना है तो क्या करोगे बच्चों, हाउ मच पहले लिख लिया, हाउ मच के साथ बच्चों हमेशा नाउन आता है, तो क्या लिखा बच्चों, मिल्क। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। क्या बच्चों यहाँ पे द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, ऑल यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। हमें प्रश्न बनाना है, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। ध्यान बच्चों कैसा बनाया मैंने, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू।
अब रश्मि क्राइड फॉर वाटर चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को बनाना है तो बच्चों क्या बताइए, देखो स्ट्रक्चर बच्चों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की वाक्य रचना, इसको बनाओगे कैसे? तो यहाँ पर चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यू, रश्मि सब्जेक्ट लिख लिया बच्चों हमने, यहाँ लिखा, फिर उसके बच्चा रश्मि एक वचनीय इसलिए ईज का प्रयोग कर लिया। अब क्राइड का क्या बच्चों, क्राइंग, क्या होगा बच्चों, क्राइंग, CRYNG, फॉर वाटर, बाकी जैसा कि वैसा। अब यहाँ पर बच्चों पैसिवाइज बनाना है, वी आर कलेक्टिंग बुक्स, क्या बनाना है बच्चों यहाँ पे, पैसिवाइज, पैसिवाइज बनाना। पैसिवाइज बनाते समय मेरा पैसिवाइज का वीडियो आप देख लीजिए, कोई भी वाक्य आप आसानी से बना सकते हो। तो पहले व्हाट कलेक्टिंग, क्या कलेक्ट कर रहा है बच्चों, बुक्स, और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की वाक्य रचना है, बुक्स आपका क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और ये आर क्यों आया बच्चों, क्योंकि बुक्स जो है भी बहुवचन है और वही भी बहुवचन की सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ आर, तो यार जैसा कि वैसा बुक्स आर। अब बीइंग क्यों आया बच्चों, क्योंकि हमारा यहाँ पे आईएनजी वाला रूप है, इसलिए पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग होता है। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड, तीसरा रूप पैसिव वॉइस इसलिए कलेक्टेड बाय अस, और वी का विभक्ति ऑब्जेक्टिव अस लिख लिया बच्चों। अब यहाँ पे अंटिल से प्रयोग करना है बच्चों, द बिगर वोंट गो अवे, यू विल गिव हिम सम मनी। तो अंटिल का प्रयोग बच्चों दोनों के बीच में जोड़ दीजिए, बाकी आंसर जैसा कि वैसा। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, हैड एग्जाम ए लॉट ऑफ आई ड्यूरिंग टाइम, इसका रीअरेंज द सेंड करना क्या होगा बच्चों, या आई हैड ए लॉट ऑफ एग्जाम ड्यूरिंग टाइम, आई हैड ए लॉट ऑफ एग्जाम ड्यूरिंग टाइम, ये हो गया बच्चों इसका आंसर्स बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों अभी